मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर महीने संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में की एक संकष्टी चतुर्थी और महीने में 2 संकष्टी चतुर्थी आती हैं। लेकिन माघ का महीना शुरू हो गया है और माघ के महीने में पड़ने वाली इस सकट चौथ का बहुत बहुत अधिक महत्व है। इस दिन को संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, वर्क तुंडी चतुर्थी, माई चौथ और तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग प्रदेश के हिसाब से अलग अलग नाम जो है वो रखे गए हैं, लेकिन उपासना जो है वो भगवान गणेश की ही की जाती है। इस साल यानी कि इस माघ के महीने में जो ये सकट चौथ का व्रत है वो 31 जनवरी को मनाया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त क्या है, कितने बजे तिथि प्रारंभ होगी, कितने बजे समापन होगा और इसकी कथा क्या है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। और सकट चौथ का जो व्रत है वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की आराधना की जाती है और उस आराधना की विधि क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका तिथि का कब शुरू हो रही है, कितने बजे शुरू हो रही है, कितने बजे तिथि का समापन होगा। सकट चौथ की व्रत की तिथि 31 जनवरी 2021 है और चंद्रोदय का समय जो है वो 8:40, क्योंकि चौथ का जो चंद्रमा है वो लेट निकलता है और सकट चौथ पर तो ज़्यादातर चंद्रमा दिखाई नहीं देता मौसम ख़राब होने की वजह से, इसलिए 10-11 तो मैक्स बज ही जाते हैं। अगर ऐसा हो तो अगले दिन व्रत खोला जाता है। जो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा वो 31 जनवरी 2020 को 20 बजकर यानी कि 8:24 पे होगा और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 1 फरवरी को 6:24 पर। तो ये जो है तिथि रहने वाली है। सकट चौथ के व्रत का महत्व क्या है? इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जो है वो हमारे सर्व पूज्य देवता हैं, यानी कि किसी भी विधि विधान में, धार्मिक अनुष्ठान में गणेश जी की जो पूजा है वो सर्वप्रथम की जाती है और इसे करने से, गणेश जी की जो पूजा है उसे करने से विघ्नहर्ता जो है आपके सारे विघ्न हर लेते हैं। लेकिन सकट चौथ का जो व्रत होता है उसे करने से, विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं तो जो संतान होती है आपकी वो निरोगी और दीर्घायु होती है। और साथ ही इसका जो रीज़न है एक इस व्रत को करने का, उससे ग्रहों में भी ग्रहों की किसी भी तरीके का खेल हो या ग्रहों की अशुभता आपकी कुंडली पर पड़ रही हो, ग्रहों की वजह से आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहा हो या फिर ग्रहों का आपकी कुंडली में हेर फेर आपके जीवन में परेशानी ला रहा हो, तो ये सकट चौथ का व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों की अशुभता दूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। विघ्नहर्ता जो है वो आपके सारे विघ्न हर लेंगे। सकट चौथ की पूजा कैसे की जाती है? सकट चौथ के दिन आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करनी है। स्वच्छ कपड़े पहने, स्नान करके और गंगा जल का छींटा अपने ऊपर और जहाँ पर पूजा करनी है वहाँ पर ज़रूर दें। गणेश जी की मूर्ति एक आसन बिछाएं। अगर मंदिर में करना चाहते हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं और एक अलग स्थान पे करते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। बाकी जो है अब अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से ही पूजा करनी चाहिए। सबका जो है एक अलग अलग कल्चर होता है पूजा करने का। तो गणेश जी की मूर्ति के पास
कलश भरकर रखना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य सबसे ज़रूरी चीज़, तिल जो है उसी के लिए ये व्रत किया जाता है। कई जगह पर तिलकुट व्रत भी इसे कहा जाता है। तो तिल का उपयोग ज़रूर किया जाना चाहिए आपके भोजन में भी और पूजा की विधि में भी। शकरकंद, अमरूद, गुड़, घी गणेश जी को ज़रूर अर्पित करें। तो ये ऐसा करने के बाद आपको गणेश जी को भोग लगाना है। जो भी आप तिलकुट के भोग का इस दिन विशेष महत्व है। तिलकुट चाहे तो आप चीनी का बनाएं, शक्कर का बनाएं या फिर गुड़ का बनाएं, उसी से ही व्रत खोला जाता है। लेकिन कई लोग जो है वो शकरकंदी खाकर भी व्रत खोलते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से ही आपको सब कार्य करने हैं। लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए जो मैं विधि है वो मैंने आपको बता दी है। और जो व्रत खोला जाता है वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। अर्घ में शहद, रोली, चंदन मिश्रित दूध से आपको अर्घ देना चाहिए। और कुछ जगहों पर क्या होता है कि पानी, जल देकर भी अर्घ दिया जाता है, दूध का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जैसे भी आपको आपके कल्चर है, जैसे भी आप करते हैं वैसे ही आपको करना है। जल देकर भी कर सकते हैं और दूध में मिश्रित चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको व्रत करना है। अब जानते हैं कि सकट चौथ की कथा क्या है। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। परेशान होकर राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आंवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा कि हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया और बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वे अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया की लड़के की बारी आई। बुढ़िया का तो एक ही बेटा था, तो उसके जीवन का वही सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने एक लड़के की सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। तो ये थी सकट चौथ की विधि क्या है, क्या तिथि रहेगी और समापन आपको कब करना है, और चंद्रमा यानी कि चंद्रोदय का समय क्या है, महत्व क्या है और कथा क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।